चलो अब देखो, अगला जो टॉपिक है वो हम लेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ये कॉन्सेप्ट कहां से आई एवरेज एटॉमिक मास की? ये जो कॉन्सेप्ट है ये आई बेटा ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर वन, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स की जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से हमें एवरेज एटॉमिक मास लेने पड़ते हैं। कैसे? क्योंकि भाई ये जो आइसोटोप है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लिया जैसे क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ओके Cl को ले लेते हैं। तो क्लोरीन जो है दो आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37, जिसका मास क्लोरीन 37 है, और एक एटम का मास क्लोरीन 35, इसका 35 AMU और इसका 37 AMU। लेकिन ये जो आइसोटोप है अगर ये मान लो इक्वल इक्वल उसमें होते हैं, इक्वल रेशियो में, भाई 50% वो 50% वो, ठीक है, या फिर ये होता 100% और ये होता 0, तो ये बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, इनकी परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान क्या लो, इसकी जो परसेंटेज है वो एक्चुअल परसेंटेज ये 75% है बेटा, पूरे 25% पाया जाता है। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एलिमेंट, ओके, मास ऑफ वन एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, और उसका क्या लेंगे हम, सिग्मा ले लेंगे जितने भी होंगे, एंड डिवाइडेड बाय 100। ये होता है बेटा फॉर्मूला। जैसे इसके केस में क्लोरीन 35 इसकी परसेंटेज कितनी 75%, क्लोरीन 37 इसकी परसेंटेज कितनी 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? एवरेज एटॉमिक मास आएगा बेटा इसका, लो भी पहला 35, मास इज 35 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, फिर हम उसके अंदर सम करेंगे सेकंड आइसोटोप का, क्योंकि सम है सबका, I for फर्स्ट कंपोनेंट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे ये 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, इसको सोल्व कर लो। ये जो वैल्यू है बेटा ये हमारी आएगी 35.5, आप सोल्व करके देख सकते हो। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमें एवरेज लेना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, वो अकेला आइसोटोप नहीं है, दो आइसोटोप है, उसकी परसेंटेज में वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में। सो वी हैव टू टेक एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हमें सबको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि एक नेचुरल, अगर मान लो मैं नेचुरली क्लोरीन को यहाँ पे कंटेनर में ले रहा हूं तो वहां पे केवल क्लोरीन 35 नहीं है, क्लोरीन 37 भी है। हर 100 एटम में 75 एटम इसके हैं, 25 एटम इसके हैं, तो मुझे तो एवरेज लेना पड़ेगा ना भाई, है ना। सो एवरेज एटॉमिक मास की कॉन्सेप्ट आती है वहां पे जहां पे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? ये जो फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो, ठीक है। और ये एग्जांपल नोट डाउन करो बेटा इसको फटाफट। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप की टर्म में एग्जिस्ट करता है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी आइसोटोप होते हैं, है ना, तो उसका भी फ्रैक्शनल में आएगा, देखना जैसे इसका फ्रैक्शन में आया ना, ऐसे ही हाइड्रोजन का फ्रैक्शन में आता है 1.008, ठीक है। फिर आप जैसे और कोई ले लो, एनीथिंग, ठीक है। ऑक्सीजन का भी फ्रैक्शन में आता है, हम 16 ले जरूर लेते हैं लेकिन उसका फ्रैक्शन में आता है, इसका आता है 16.004। जब हम इसके आइसोटोप की परसेंटेज देखते हैं ना, ऑक्सीजन किस किस में एग्जिस्ट करता है, 16 में, 17 में और 18 में। इसकी परसेंटेज मान लो A1%, ये A2%, ये A3%, ठीक है। इसका मास मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई ये डिवाइडेड बाई 100, जब हम निकालते हैं तो वो एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16.004 AMU आएगा। ये एक क्वेश्चन पक्का आता है कंपटीशन में, हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। ओके, नोट डाउन करो, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे।